ओके, क्वेश्चन अच्छा है। क्वेश्चन ऐसे पूछा है कि क्वेश्चन शायद से इनकम्प्लीट है, देखना पड़ेगा। F इज इक्वल टू, नो वन विल टॉक, ठीक है, बात नहीं करोगे, खुद से कर लो, ठीक है। F वेक्टर दिया है -20x प्लस 10, फोर्स दिया है, द वैल्यू ऑफ एक्स इज इन मीटर एट टाइम t इज इक्वल टू 0, ओके, और कंडीशन दिया है, ये पेज नंबर आपके मॉड्यूल का पेज नंबर 148 का 5th क्वेश्चन है। एट टाइम t इज इक्वल टू 0, बॉडी वॉज एट रेस्ट, वेलोसिटी 0 हो गया एंड x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ द ब्लॉक एट t इज इक्वल टू x बाई 4, सॉरी पाई बाई 4, यहाँ पे देख लो, पोजीशन चाहिए और मोमेंटम चाहिए। नॉट टॉक, बेंच बैठ करना, अच्छा कर लो। मास कितना दिया है? 5 kg, मास दिया है 5 kg, तो कैन आई राइट F इज इक्वल टू ma, तो 5 इंटू a इज इक्वल टू -20x प्लस 10, सो a विल बी इक्वल टू -4x प्लस 2, सही है यहां तक? ठीक है, नॉट टॉक, सो नॉट टॉक लिखो, बात मत करना, जो कर रहे हो खुद से कर लो। कैन आई राइट एक्सेलरेशन एस v dv by dx, यहां तक चीजें ठीक है? सो नॉट टॉक, खुद से कर लो, ठीक है। सो इसके आगे हम लोग को पूछा है कि पोजीशन ऑफ द बॉडी एट टाइम t इज इक्वल टू, कौन सा पूछा है? पोजीशन एंड x पूछा है एट t इज इक्वल टू पाई बाई 4, और मोमेंटम भी पूछा है, मतलब वेलोसिटी आ गया तो मुझे मोमेंटम आ जाएगा m इंटू वी से, पक्का लिखिए। सो ओवर, लास्ट बेंच यहाँ पे आ जाओ, जल्दी यहाँ पे आ जाओ। सो ओवर हियर सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं, कैन आई राइट v dv इज इक्वल टू -4x प्लस 2 इंटू क्या dx, इसका इंटीग्रेट कर लेते हैं, ठीक है। v का इंटीग्रेशन क्या होने वाला है? v स्क्वायर बाई 2 -4x स्क्वायर बाई 2 प्लस 2x, सही है, प्लस c आ जाएगा। उन्होंने एक चीज मेंशन किया है कि जब भी वेलोसिटी 0 था तभी x का वैल्यू क्या था? 1, ठीक है। अच्छा चलो, वेलोसिटी 0 था तभी x का वैल्यू 1 था, अगर मैं इसको 1 सब्स्टिट्यूट तो -2 प्लस 2 प्लस c आ जाएगा, c का वैल्यू कितना हो गया फिर? 0, सही है। तो वेलोसिटी का x के टर्म्स में आंसर आ गया, क्या आ गया वो देख लेते पहले। तो वेलोसिटी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 2x, सही है ये, देख लो। सो सही है। अच्छा, अभी वेलोसिटी का वैल्यू, इसके आगे इंटीग्रेशन टफ है, इसके आगे अभी फिलहाल के लिए आपको इंटीग्रेशन ये नहीं आएगा। 4x स्क्वायर प्लस 4x हो गया, सही है, ओके, 4x स्क्वायर प्लस 4x हो गया। अच्छा, इसका इंटीग्रेशन थोड़ा सा टफ है, हम लोग को dx बाई dt से करना पड़ेगा। अभी के लिए इतना लिख के रखो, ये आपको आगे इंटीग्रेशन अभी फिलहाल के लिए नहीं आएगा, मैथ्स में जब ये आगे हो जाएगा तभी आ जाएगा आंसर। ये फिलहाल के लिए इतना ही लिख लेना, ठीक है। हाँ हाँ, माइनस भी है, माइनस भी है। उसके बाद और डाउट्स पूछो, डाउट्स पूछ लेना, तो सॉल्व करते थे। क्वेश्चन नंबर 14 मेरे एडिशनल पार्ट में से, एडिशनल लिंक में से क्वेश्चन नंबर 14। अच्छा, आप लिखते जाना आपके हिसाब से, क्योंकि मैं रुकने नहीं वाला यहाँ पे।
14th, a ball is thrown up with a velocity vertically down, or a ball is thrown vertically down with a velocity of 5 meter per second. What velocity should another ball be thrown down after 2 seconds so that it can hit the ball in 2 seconds? Okay, so look here. Okay, a ball is thrown down. अच्छा, okay, क्वेश्चन ऐसे इजी है क्वेश्चन. A ball is thrown down with a velocity of, इसका डाउनवर्ड वेलोसिटी दिया है विद अ वेलोसिटी ऑफ कितना दिया है 5 मीटर पर सेकेंड. 2 सेकेंड के बाद इसका वेलोसिटी कितना होगा चेक कर लेते हैं. मुझे बताओ, कहना यूज द फॉर्मूला v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. तब यहाँ पे देख लेते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. तो v u -5 है, a -10 है और टाइम है 2 सेकेंड्स. तो कितना आ जाएगा ये -25. तो ये बॉडी यहाँ पे है. ओके, सो ये बॉडी यहाँ पे है. एक सेकंड ना होल्ड करना. एवरीवन, कहाँ पे थे हम लोग? ये था क्या? नहीं, ये था. ओके एवरीवन, देखिए. सो अ बॉडी इज थ्रोन डाउन विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड. अंदर जाने दोनों. वैसे जाओगे ऊपर से? ऊपर से जाओगे? नहीं, टूट जाएगा ये. नहीं टूटेगा. वर्टिकली डाउन विद द वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड विद व्हाट वेलोसिटी अनदर बॉल. अच्छा, ओके. कैन आई से, अच्छा डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा उतने टाइम पे? एवरीवन देखिए, डिस्प्लेसमेंट उतने ही टाइम में होने वाला है इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर. सही है. ये -5 × 2, ठीक है, प्लस हाफ. गर्ल्स डॉट ऑफ, आराम से बात करो. यहाँ पे देख लो कितना आने वाला है. ये -10 -20, सही है, -30, सही है. यहाँ तक मतलब ये बॉडी आ चुका है यहाँ पे. ये बॉडी आ चुका है यहाँ पे such that this distance is equal to 30 and the velocity of the body is downwards 25, -25. सही है ये चीज. ओके, अच्छा इसके आगे देख लो. ठीक है, इसके आगे देख लेना. और एक बॉडी मैंने थ्रो किया है, वो भी नीचे ही थ्रो किया है. मान लेते हैं ऐसे कोई बॉडी ले लेता हूं मैं. और एक बॉडी मैंने थ्रो किया है यही पॉइंट से, बट 2 सेकेंड के बाद. मतलब क्या? इफ आई कंसिडर द फर्स्ट बॉडी, अब ये यहाँ पे है. अच्छा, इसके एग्जैक्टली नीचे. पक्का? ठीक है. अब यहाँ पे देख लेते. ठीक है, इसके एग्जैक्टली नीचे कितना डिस्टेंस है? 30. और इसका वेलोसिटी कितना है नीचे? 25. सही है, मीटर पर सेकेंड. -25, बट मैं 25 मार्क कर रहा हूँ. इसको कितने वेलोसिटी से यहाँ पे फेंकू? देखिए डॉटर, इसको कितने वेलोसिटी से नीचे फेंकू? v मान के चलते. सच दैट बोथ दिस बॉडीज, मतलब ये वाला और, ठीक है, ये वाला बॉडी और ये वाला बॉडी, ठीक है, ये दोनों, ठीक है, यहाँ पे एक ही टाइम पे एक ही हाइट पे आ जाते. मान लेते कुछ ऐसे, दोनों एक ही पॉइंट पे आ जाते. सही है, ऐसे क्वेश्चन पूछा. मुझे तो ये दोनों का रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना? 0. सही है, रिलेटिव, क्योंकि इसका भी -g, इसका भी -g. डिस्प्लेसमेंट कितना कवर करना है दोनों को? 30. तो ऐसे यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगा लो. एक्सेलरेशन 0, ये आ गया -30 या फिर 30 ले लो. वेलोसिटी कितना आ जाएगा? पहले वाले का वेलोसिटी पता नहीं v, सेकंड वाले का कितना था? 25 × टाइम t. नहीं, टाइम भी दिया है, 2 सेकंड दिया शायद से. ठीक है, तो 2 हो गया 15. v इज इक्वल टू 15 प्लस 25 कितना होने वाला है? 40 मीटर पर सेकंड. ठीक है, ये कल ही किया था हम लोग ने. ठीक है, और कुछ है? एक. अच्छा ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 कहाँ पे? अच्छा ये वाला. ये अच्छा है क्वेश्चन, वेक्टर्स का ये. ओके, देखो ये आया था. आप लिखते जाना, मैं ज्यादा टाइम नहीं रुकने वाला. ठीक है. सो
ओके, क्वेश्चन ऐसे था, एक वेक्टर ऐसे है, ये p वेक्टर है, ये q वेक्टर है और ये r वेक्टर है, नहीं उल्टा, p s q है, ठीक है। और यहां से यहां तक का, अच्छा ओके, तीनों स्ट्रेट लाइन पे ही है, और यहां से यहां तक नहीं, उल्टा उल्टा वेक्टर नहीं, सही है। यहां से यहां तक कौन सा वेक्टर है, r वेक्टर, ठीक है। दिस इज r वेक्टर, दिस इज p वेक्टर, दिस इज s वेक्टर, और ये हो जाएगा मेरा q वेक्टर, और इसका r का मैग्नीट्यूड कितना दिया है, b। अच्छा, अगर मैं इसको ही कंटिन्यू करूं, अगर यही पॉइंट को मैं कंटिन्यू करूं, तो ये कुछ ऐसे यहाँ पे ज्वाइन हो रहा है, सही है यहाँ तक, एक से ना। एक मिनट रुक जाओ, ठीक है। अच्छा अभी ठीक है, तो हम लोग को एस्टेब्लिश करने की एस वेक्टर खुद है क्या, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ पी क्यू एंड आर, ठीक है। आई विल राइट डाउन एस वेक्टर, ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं, आर वेक्टर ऊपर से नीचे ना, ठीक है, ओके। एस वेक्टर विल बी इक्वल टू, एस वेक्टर will be equal to, can I write p vector plus r vector, सही है ये चीज, ओके, यहाँ तक चीजें ठीक है, ओके। अच्छा, q वेक्टर को हम लोग को इंट्रोड्यूस करना है, पक्का, q वेक्टर को हम लोग को इंट्रोड्यूस करना है, I will introduce that part, अच्छा ओके, I will introduce that part, कैसे करोगे ये, can I write, ओके ये पॉइंट को मैं ए ले लेता हूं, डू नॉट टॉक गर्ल्स, नॉट टॉक, ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, पक्का, कैन आई राइट। अच्छा मैं और एक वेक्टर लिख लेता हूं यहाँ पे, ये वाला वेक्टर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन अच्छा है, कैन आई राइट पी वेक्टर प्लस डी ए वेक्टर is equal to q वेक्टर, p वेक्टर प्लस डीए नहीं, डीसी, डीसी से डीसी वेक्टर is equal to q वेक्टर, p वेक्टर प्लस एक से p वेक्टर प्लस डीसी वेक्टर is equal to q वेक्टर, सही है यहाँ तक, ओके, सही है। अच्छा ओके, तो q वेक्टर को मुझे इंट्रोड्यूस करना है, ओके, ठीक है, हाउ विल यू इंट्रोड्यूस दैट पार्ट, क्या करोगे अब यहाँ पे, बट कैसे आगे कैसे सब्स्टिट्यूट करोगे, मुझे बताओ। एस वेक्टर को आप और एक चीज लिख सकते हो, कैन आई राइट एस वेक्टर इज इक्वल टू क्यू वेक्टर माइनस बी सी वेक्टर, सही है, सही है, ओके। Can also write down this part as q vector minus bc को मैं क्या लिख दूं यहाँ पे, pb vector, that is r vector, sorry, can I write this part as bc vector को मैं क्या लिखूं, ओके ठीक है, can I write this as pc vector minus r vector, देख लो सही है, ये सही है, पक्का सही है यहाँ तक। लास्ट पार्ट आर वेक्टर जो है, ठीक है, इफ आई ऐड बोथ ऑफ दिस, तो एस वेक्टर 2 टाइम्स एस वेक्टर हो जाएगा, इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लो, क्यू इंट्रोड्यूस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। A particle of mass m, velocity vm in the direction is projected to a horizontal belt that is moving with a velocity of vb in the x direction as shown in the figure. A mu is the coefficient of the friction between the particle and the belt, assuming that the particle first touches the belt. Okay.
क्वेश्चन ऐसे है, पार्टिकल ऑफ मास m कुछ ऐसे है यहाँ पे, ओके, a particle of mass m, okay, and velocity vm in the y direction, okay, is projected onto a horizontal belt that is moving in the vb in the x direction. okay, एक पार्टिकल है, मान के चलते एक पार्टिकल है कुछ ऐसे, ठीक है, इसको इनिशियल वेलोसिटी कुछ ऐसे है, ओके, और इसको यहाँ पे वेलोसिटी दिया है, इसको यहाँ पे वेलोसिटी दिया है vm in the y direction and is projected on the horizontal belt. बेल्ट खुद जा रहा है vb से यहाँ पे, बेल्ट खुद जा रहा है vb से यहाँ पे, बस सही है. shown in the figure, mu is the coefficient of the friction between the particle and the belt, ठीक है, okay, mu is the coefficient of the friction between the particle and the belt, okay. If the, okay, assume that the particle first touches the belt at the origin, मतलब just यहाँ से start हो रहा है, ठीक है, okay. So find origin of the fixed xy coordinate system and remains, okay, belt, assuming that the particle first touches the belt at the origin of the fixed xy coordinate system and remains on the belt, find the coordinates where the particle starts, where the sliding stops. okay, अच्छा ही है क्वेश्चन, यहाँ पे देख लो. इनिशियली द क्वेश्चन इज वेयर विल द फ्रिक्शन फोर्स एक्ट, ठीक है, कहने से फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे कहीं पे तो एक्ट होगा ना, अपोजिट टू द रिजल्टेंट वेलोसिटी. वेयर इज द रिजल्टेंट वेलोसिटी अंडर दिस सिनेरियो. मैं बस ये बेल्ट का यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है, ओके. मुझे बताना पार्टिकल ऐसे है, मैं थोड़ा सा पार्टिकल सेपरेटली ड्रॉ कर लेता हूँ. कैन आई से वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग vm ऐसे है एंड अलोंग vb ऐसे है. सो कैन आई से रिजल्टेंट वेलोसिटी विल बी समवेयर ओवर हियर इज इक्वल टू रूट ऑफ vm स्क्वायर प्लस vb स्क्वायर. सही है ये चीज, ठीक है, ठीक है, ओके, ओके. सो ओवर हियर if you consider where will the friction force, ये कोई तो एक एंगल पे एक्ट होगा, ओके. कैन आई राइट दिस एज म्यू mg, यहाँ पे एक्ट होने वाला, म्यू mg कुछ ऐसे एक्ट होगा, सही है, रूट नहीं, ओके. म्यू mg ऐसे कुछ एक्ट होगा, ठीक है. फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाना चाहिए यहाँ पे, 0. स्टॉप्स स्लाइडिंग मतलब वेलोसिटी कितना हो जाना चाहिए, कौन सा फॉर्मूला में अप्लाई करूं, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी. फाइनल वेलोसिटी 0 है. अच्छा, एक्सेलरेशन कितने का आ गया, म्यू जी का आ जाएगा, ये फोर्स है, एक्सेलरेशन कितने का आ जाएगा, म्यू जी. फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल क्या, रूट ऑफ vm स्क्वायर प्लस vb स्क्वायर माइनस म्यू जी इंटू टी. सही है ये, ओके. तो t का वैल्यू कितना आया, रूट ऑफ, एक से ना ऊपर शिफ्ट कर देता, ओके. सो कितना आ जाएगा, t कितना आ जाएगा, vm स्क्वायर प्लस vb स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या, म्यू जी. सही है यहाँ तक. इतने टाइम के बाद ये रुक गया, सही है. अच्छा, यहाँ भी देख लेते हैं. अच्छा, डिस्टेंस कितना, डिस्प्लेसमेंट कितना करेगा ये टाइम में, सही है. अच्छा, इसका भी जरूरत नहीं था, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट पूछा ना, कोऑर्डिनेट्स पूछे क्या, ठीक है, ओके, ओके. सो ओवर हियर इफ आई कंसिडर द कोऑर्डिनेट्स, सो लुक हियर नाउ, सो इफ आई लुक एट द कोऑर्डिनेट्स, मतलब टाइम की भी जरूरत नहीं है यहाँ पे, सिर्फ कोऑर्डिनेट्स चाहिए ना. कैन आई राइट डाउन दिस पार्ट एज v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, फाइनल वेलोसिटी 0, ठीक है. इनिशियल कितना आ गया, रूट ऑफ vm स्क्वायर प्लस vb स्क्वायर
प्लस वी स्क्वायर यू स्क्वायर ना, ये तो पूरा स्क्वायर ही हो जाएगा। कैन आई राइट वी एम स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर माइनस 2 म्यू जी इंटू एस। सही है ये चीज? ठीक है, अच्छा ओके। तो एस का वैल्यू हो जाएगा वी एम स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 म्यू जी। सही है? अच्छा ये डिस्प्लेसमेंट हो गया कुछ ये वाले डायरेक्शन में, पक्का? कोऑर्डिनेट्स के टर्म्स में आंसर चाहिए क्या? देख लो, कोऑर्डिनेट्स के टर्म्स में आंसर चाहिए। ओके, तो कोऑर्डिनेट्स के टर्म्स में अगर आंसर चाहिए, इंटरेस्टिंग है। ये टोटल एस हुआ, तो एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे? ये थीटा है, एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा? एस कॉस थीटा, और वाई का वैल्यू क्या आ जाएगा? एक्स साइन थीटा। तो एक्स का कोऑर्डिनेट आने वाला। अच्छा, कॉस थीटा साइन थीटा कैसे आएगा? वो तो वाई में इसका वेलोसिटी वीएम था ना, पक्का? कॉस थीटा क्या आएगा? वी बी डिवाइडेड बाय दिस, ये क्या आ जाएगा? ये साइड कितना आ जाएगा? वी एम स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर। सही है? ये सही है? सो एक्स का वैल्यू आ जाएगा वी एम स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 म्यू जी इनटू कॉस थीटा। कॉस थीटा कितना आने वाला है? वी बी डिवाइडेड बाय वी एम स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। सही है? ये कॉस थीटा देखो, एक्स बाय दिस आया ना। ओके, सिमिलरली वाई के टर्म्स में क्या आएगा? वी एम के जगह पे वी बी आ जाएगा। आंसर चेक कर लेना, क्या आंसर यही है? रूट ऑफ, आंसर चेक कर लो, वी एम स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर इंटू वी बी डिवाइडेड बाय 2 म्यू जी, और वाई कोऑर्डिनेट वी बी के जगह पे वी एम आ जाएगा। कौन सा? अच्छा, एस का वैल्यू समझ में आया? बॉडी ऐसे जा रहा है, एक्सेस यहाँ पे यही आए, ठीक है। एस ये डायरेक्शन में, मतलब ऐसे कुछ है। तो एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स पूछे, ये सिर्फ एक्स का कोऑर्डिनेट आया। सिमिलरली वाई का कोऑर्डिनेट भी अगर मैं लिख लूँ तो सेम वैल्यू रूट ऑफ वी एम स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 म्यू जी इंटू वी बी के जगह पे क्या आ जाएगा? वी एम। ठीक है यहाँ तक? ओके। अच्छा, ये कोऑर्डिनेट कैसे आ रहा है? ये एस हो गया, इसका कॉस कंपोनेंट आ रहा है, और ये क्या आ रहा है? साइन कंपोनेंट। अच्छा, कॉस कंपोनेंट क्या आता है? एडजेसेंट अपन हाइपोटेन्यूज होता है। वेलोसिटी ये डायरेक्शन में कितना था? वी बी, और इसमें था वी एम। तो एडजेसेंट क्या हो गया? वी बी डिवाइडेड बाय रूट ऑफ दिस साइन थीटा। सही है? ये ऐसे सब क्वेश्चंस आपको आते हैं। सो ओवर हियर, अच्छा मुझे बताना कि यहाँ पे अगर वैल्यू, ये मैंने क्लास में भी किया है, कल ही किया है इनफैक्ट, आई थिंक सो, क्या है ना, आ जाएगा, देख लो पकड़ो ये। ओके, ये ए बी के टुवर्ड्स जा रहा है, बी सी के टुवर्ड्स, सी डी, और डी के टुवर्ड्स, ई एफ के टुवर्ड्स। सब लोग मिल रहे हैं सेंटर पे, ये साइड ए है, तो ये भी साइड कितना हो जाएगा? ए, क्योंकि ये 60 डिग्री है, ये वी है, तो ये क्या हो जाएगा? 60, वी कॉस 60। ए डिवाइडेड बाई वी कॉस 60। कॉस 60 का वैल्यू क्या होता है? हाफ, 2a बाई वी आ जाएगा। और बताओ, नेक्स्ट और डाउट पूछो। बता ना। हाँ, अच्छा आपके डाउट सर? ठीक है, समझा? ये कल ही क्लास में ही किया। बॉडी ऑफ मास 1 kg acted upon by the force, find its position at t is equal to 1 second. Okay. यहाँ पे देख लो, F factor is equal to 2 sin, rest of them continue, 3 pi t I cap plus 3 cos 3 pi t j cap। सही है? ओके, मास दिए 1 kg, तो बेसिकली एक्सेलरेशन भी यही हो गया, sin 3 pi t I cap प्लस 3 cos 3 pi t j cap। सही है? सो कितने सम सॉल्व हो गए? सेलास बेंच कितने सम सॉल्व हुए? 103 हो गया, 4 हो गया।
फास्ट है तो बोर्ड पे भी सॉल्व कर लोगे ना। वेलोसिटी के लिए एक बार इंटीग्रेट कर लेंगे। अच्छा तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा 2 साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस 3 पाई टी डिवाइडेड बाई क्या 3 पाई इंटू आई कैप प्लस 3 कॉस का इंटीग्रेशन क्या साइन डिवाइडेड बाई 3 पाई। सही है यहां तक प्लस सी आ जाएगा। हाँ इंटीग्रेशन ऐसे होता है ना साइन 4x का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है या फिर साइन 4x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस कॉस 4x डिवाइडेड बाई 4। नॉट आउट इसका डेरिवेटिव लेके देखो ना यही आएगा। ठीक है ठीक है। अच्छा आगे उन्होंने कंडीशन दिया रहेगा वेलोसिटी 0 ऐसा कुछ तो दिया रहेगा। क्या कंडीशन दिया पढ़ के बता दो। हाँ t इक्वल टू 1 पे क्या कंडीशन क्या दिया है वेलोसिटी का एट t इक्वल टू 1 इफ t इक्वल टू 0 इट इज एट रेस्ट एट ओरिजिन। अच्छा तो c का वैल्यू क्या आ जाएगा रेस्ट मतलब e का वैल्यू 0 हो गया ये 0 हो जाएगा ये 0 नहीं होगा फिर cos 0 का वैल्यू 1 होता है तो कितना आया बचा क्या मेरे पास माइनस 2/3 पाई आई कैप। सही है तो एक्चुअली अगर आप देखोगे v वेक्टर इज गिवन एज 2 माइनस कॉस 3 पाई टी प्लस 1 इंटू आई कैप डिवाइडेड बाई 3 पाई। प्लस 1 कैसे आया ये अगर 0 हो गया तो ये क्या बचा सिर्फ 2/3 पाई बचा ना 2/3 पाई लेफ्ट में आ गया तो क्या हो जाएगा प्लस 2/3 पाई। तो दिस वैल्यू प्लस 2/3 पाई मतलब प्लस 1 हो जाएगा ना। ठीक है आगे टी जे कैप सही है डिवाइडेड बाई 3 पाई प्लस सी सी हो गया सॉरी सी हट गया। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट चाहिए और एक बार इंटीग्रेशन कर लेते हैं तो और एक बार इंटीग्रेट करोगे तो क्या बचेगा यहाँ पे वापस माइनस 3 पाई टी प्लस क्या आ जाएगा टी इंटू आई कैप डिवाइडेड बाय 9 पाई स्क्वायर हो जाएगा ये। सही है प्लस सेम आगे कर लोगे वैसे तो आप साइन का क्या हो जाएगा कॉस माइनस कॉस 3 पाई टी डिवाइडेड बाय 9 पाई स्क्वायर वापस सेम है प्लस सी आ जाएगा। एक बार ये चेक कर लो क्या आ जाएगा सेम लेंदी है। अच्छा प्लस 1 क्यों आया क्योंकि यहाँ पे सी का फैक्टर है ना। अच्छा यहाँ तक समझो। अच्छा भी देखो वेलोसिटी उन्होंने दिया है 0 एट टाइम t इक्वल टू 0 टाइम 0 हो गया मतलब ये पूरा फैक्टर साइन 0 का वैल्यू कितना होता है 0 ये तो 0 हो गया दैट इज नॉट एन इशू। यहाँ पे क्या बचेगा देखते हैं cos 0 का वैल्यू 0 होता है क्या नहीं कितना होता है 1 होता है। एक्सेलेंट तो क्या बचा मेरे पास माइनस 2/3 पाई ही बचा है आगे क्या बचेगा आई कैप प्लस सी। सही है ये तो सी का वैल्यू क्या होगा 2/3 पाई थर्ड बेंच शॉर्ट आई कैप बचा इसको उठा के मैं वापस सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ तो क्या बचेगा यहाँ पे कुछ ऐसे बचा। अच्छा ये देखो सी का वैल्यू अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर लूँ ये जो बचा है वो तो बचा ही है प्लस 2/3 पाई आई कैप बचा है। सही है। अच्छा मैं अगर आई कैप को कॉमन लूँ अगर 2/3 पाई को ही कॉमन ले लूँ तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा माइनस कॉस 3 पाई माइनस कॉस 3 पाई टी प्लस इसमें से क्या बचेगा 1 और आगे आई कैप जे कैप का जो टर्म है वही है। क्वेश्चन नंबर 39 It takes 1 minute for a passenger standing on an escalator to reach the top. If the escalator does not move, it takes 3 minutes to walk up. How much time will it take? Okay, ठीक है 1 minute. तो थोड़ा सा मैं साइड में मूव कर लूँ ठीक है यहाँ पे देख लेते हैं। सो क्वेश्चन ऐसे है कि सिर्फ अगर मैं एलिवेटर से जाऊं चलो क्या सिर्फ अगर एलिवेटर से जाऊं माने तो सिर्फ एलिवेटर से ऐसे जा रहा हूँ या एस्केलेटर से ऐसे जा रहा हूँ डिस्टेंस तो सेम ही है मैं ग्राउंड से फर्स्ट फ्लोर पे पहुंच रहा हूँ मान के चलते। सो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड ऑफ द एलिवेटर मैं वी ई ले लूँ
इंटू टाइम, टाइम कितना लग रहा है 1 मिनट, ठीक है। अच्छा एलिवेटर बंद है या एस्केलेटर बंद है तो मुझे चल के जाना पड़ेगा, तो वापस डिस्टेंस तो मैं वापस सेम ही जा रहा हूँ, वेलोसिटी ऑफ द पर्सन ले लेता हूँ, इनटू टाइम कितना लग रहा है 3 मिनट शायद से, 3 मिनट सही है। अच्छा अभी उन्होंने बोला है कि एस्केलेटर पे पर्सन चल के जा रहा है तो डिस्टेंस वापस सेम ही ट्रैवल कर रहा है, बट वेलोसिटी कितना रहेगा, वेलोसिटी ऑफ द एलिवेटर प्लस वेलोसिटी ऑफ द पर्सन ना, दोनों ना, क्योंकि मैं उसके डायरेक्शन में चल के जा रहा हूँ। अगर मैं डायरेक्शन में अपोजिट चल के आ रहा हूँ तो क्या आ जाएगा था माइनस, सही है। अच्छा क्या अभी यहाँ पे देख लो, वेलोसिटी ऑफ द एलिवेटर को मैं d/1 लिख दूं और पर्सन को मैं d/3 ले लूं इंटू टी, डी कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा आपको 3/4 है आंसर, 3/4 45 सेकेंड है आंसर, 3/4 मिनट्स। ओके, तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, देयर आर बेसिकली three blocks, okay, फर्स्ट है ये सेकंड है और ये थर्ड है, पक्का। ओके, 3 ब्लॉक्स है यहाँ पे, इसके बीच में ठीक है। सो 1 kg, 2 kg एंड 3 kg, म्यू यहाँ पे है 0.5, म्यू यहाँ पे है 0.2, ओके। थर्ड पार्टी इतना है क्या, एफ अप्लाई किया है, यहाँ पे मैंने फोर्स अप्लाई किया है ये वाले ब्लॉक पे, अभी देख लो, फोर्स अप्लाई किया ये केस में। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ऑल ब्लॉक्स, नेचर एंड वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। अच्छा ओके, ध्यान देते हैं यहाँ पे, मुझे बताना सबसे पहले इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम कितने का एक्ट हो सकता है, पहले वो देख लेते हैं। F1 मैक्स लिख लेता हूं मैं यहाँ पे, का वैल्यू रहेगा 5 न्यूटन, सही है। और F2 मैक्स का वैल्यू कितना होने वाला है, ये 3 × 6 न्यूटन, सही है। ध्यान देते हैं, मुझे बताओ जो अप्लाइड फोर्स है सबसे, अच्छा यहाँ पे ये चेंजेस कैसे आएंगे, अगर ये ब्लॉक इसके ऊपर स्लाइड करेगा तो ही ये ब्लॉक इसके ऊपर स्लाइड कर सकता है, तब तक तो यहाँ पे कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं एक्ट होगा, ओके। सो हाउ विल आई सॉल्व दिस, तो F1 मैक्स अगर मैं देख लूँ, ठीक है। सो F1 का जो मैक्सिमम, अच्छा ओके, मैं अप्लाई कर रहा हूँ 18, यहाँ पे कितने का आ रहा है 6, ये कितने का हो गया 5, क्या 2 और 1 भी एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करेंगे, हाँ ठीक है, 2 और 1 के ऊपर भी स्लाइड करेंगे ना, ठीक है। यहाँ पे देख लो, तो फर्स्ट वाले का इक्वेशन हो गया, ठीक है, फर्स्ट वाले का इक्वेशन हो गया, यहाँ पे देख लेना 18 - 6 = 2a, 18 - 6 = 2a। अच्छा फर्स्ट ब्लॉक के ऊपर फोर्स कहाँ पे, सर 18 - 6 - 5 = 2a, सर 2a, ठीक है। तो a का वैल्यू कितना आ गया 7/2, सही, ठीक है। ये A2 सेकंड ब्लॉक का आया है, ठीक है। इसके आगे सॉल्व करना इजी है, ठीक है, ये जल्दी नहीं लगेगा वो। मुझे तो फर्स्ट ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शन कहाँ पे एक्ट हो रहा है, राइट में, एक्सेलेंट। फर्स्ट ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शन कहाँ पे एक्ट होगा, राइट में, कितने का F1 का, और ये ब्लॉक के ऊपर कहाँ पे एक्ट होगा, ये भी ब्लॉक के ऊपर राइट में एक्ट होगा, कितने का F2 का, सही है। नीचे फ्रिक्शन नहीं है ना, नीचे शायद से फ्रिक्शन नहीं, ठीक है, हो गया, फिर खत्म हो गया। F1 = कितना आने वाला है यहाँ पे, F1 = कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे, कैसे F1 = 1 × a, और F1 का वैल्यू कितना है 5, तो A1 का वैल्यू आ गया यहाँ पे
5 आ जाएगा पक्का। ओके एंड सिमिलरली F2 आ जाएगा आपको। क्या देना नहीं, if they are sliding then no, if they are not then yes। F1 and F2 चाहिए कैसे एक्सेलरेशन लिखो लिखो। एक सेकंड एक गड़बड़ कर दिया मैंने। इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना पॉसिबल है 5 पक्का। ये ब्लॉक का एक्सेलरेशन इससे ज़्यादा नहीं हो सकता कभी भी, तो बाहर चला जाएगा और पॉसिबल ही नहीं है। अगर वो स्लाइड करेगा तो लेफ्ट में करेगा ना, तो वो हाँ हाँ सेम हो जाएगा, बट इसका अलग हो जाएगा। ठीक है हाँ अभी यहाँ पे देखते हैं F2 का। अच्छा F2 का वैल्यू कितना ले लेता हूँ मैं, कितना आ गया मेरे पास 6 सही है। F2 का वैल्यू 6 हो गया पक्का। ओके इक्वल टू M का वैल्यू कितना है 3 इंटू ए का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये थर्ड ब्लॉक का आया है नीचे वाले ब्लॉक का। ठीक है अच्छा ओके इसका एक्सेलरेशन अभी ज़्यादा तो पॉसिबल नहीं, मतलब दोनों एक साथ ही जा रहे हैं पक्का। अच्छा ये दोनों ब्लॉक को अभी मैं एक सिस्टम मान के चलता हूँ। इसके ऊपर फोर्स कितना लग रहा है 18 आगे कैसे 6 पीछे विल बी इक्वल टू 3 है, तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो A1 और A2 दोनों इतने आ जाएंगे। ठीक है ये सही आंसर है। ठीक है फिर सेकेंड पार्ट में थोड़ा गड़बड़ कर दिया था। ये इससे ज़्यादा एक्सेलरेट फास्ट नहीं कर सकता ना। हाँ आता वी हैव टू चेक द अप्लाइड फोर्स। व्हाट इज द अप्लाइड फोर्स मग त्यात कसं झालं 18 - 6 म्हणजे 12 झालं ना ओके। त्यात मॅक्सिमम एक्सेलरेशन एवढंच आहे 16। Velocity and acceleration in two system of the units 1 and 2 are related as very easy units and dimensions का easy है। यहाँ पे देखो कैसे लिखूँ मैं, थोड़ा सा साइड में ले लेते हैं। V2 is equal to n by m square V1 and A2 will be equal to A1 divided by mm। सही है ये चीज आवर टाइम रिलेटेड। ठीक है एक्सेलरेशन को मैं V by T लिख सकता हूँ ना। अब हम लोग को क्या करना है इजी है ये सब A1 by A2 V1 by V2 is equal to T1 by T2 अर्थात T1 by नहीं T2 by T1 उल्टा ना। बस प्रोपोर्शनलिटी देखना है तो देख लो ना कितना आ जाएगा, समझो सब्स्टिट्यूट कर लो वैल्यू आ जाएगा। एवरेज स्पीड चलेगा अच्छा बस मैंने सांगतो पुढेच बस मी 2 मिनिटं। ठीक है ओके सो द क्वेश्चन गोज समवट लाइक दिस कि अच्छा एक क्वेश्चन काइनेमेटिक्स का था जो मैंने क्लास में सॉल्व किया है। एक्स का वैल्यू बताओ, एक्स का वैल्यू इज गिवन एज नहीं वी एक्स का है ओके टी क्यूब माइनस 20। अच्छा क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, आगे भी कुछ नहीं ठीक है। एवरेज स्पीड और वेलोसिटी चाहिए बिटवीन कितना 1 to 2 सेकेंड्स 4 ओके। यहाँ पे देख लो ये क्वेश्चन है एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। वेलोसिटी निकालना बहुत इजी है बट डिस्प्लेसमेंट में स्पीड में थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। अच्छा एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट इज द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन एंड द इनिशियल। फाइनल में क्या आ जाएगा 4 सेकंड पे क्या आने वाला है 4 का क्यूब कितना हो जाएगा यहाँ पे 64 माइनस 48 16 आ गया एंड एक्स इज इक्वल टू कितना 1 सेकेंड है क्या 1 ठीक है 1 देख लेते हैं -11 है सही है। ठीक है तो डिस्प्लेसमेंट कितने का आ जाएगा 27 ना 27 डिवाइडेड अच्छा डिस्प्लेसमेंट आ गया एवरेज वेलोसिटी 27 डिवाइडेड बाय टाइम कितना है 1 से 4 सेकंड मतलब कितने सेकंड बीत चुके हैं 3 9 मीटर पर सेकंड सही है। दिस इज नॉट एन इशू
द रियल इशू विल स्टार्ट व्हेन, थोड़ा सा मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, हाँ, क्योंकि एक पॉइंट पे जाके ये, अच्छा अगर आप ध्यान से देख रहे हो, स्टार्टिंग में बॉडी पीछे जा रहा है, फिर आगे जा रहा है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे वेलोसिटी रिवर्स हो रही है, तो हम लोग को पहले चेक करना पड़ेगा वेलोसिटी कहाँ पे रिवर्स हो रहा है। तो अगर वो ये टाइम में आया तो जैसे कि 2 सेकेंड्स में आता है, ठीक है, चलो करके देख लेते। वेलोसिटी विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3t स्क्वायर माइनस कैन आई राइट 12, सही। अच्छा वेलोसिटी जीरो कहाँ पे होता है चेक कर लेते हैं। वेलोसिटी जीरो हो रहा है 3t स्क्वायर माइनस 12, तो t का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 सेकेंड्स। क्या ये इंटरवल में आ रहा है वो, हाँ, तो अभी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट बिटवीन या डिस्टेंस बिटवीन 0 to 2 एंड बाद में 2 से लेके 4, एक का डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव आएगा बट उसका डिस्टेंस क्या करना है हम लोग को, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव तो डिस्टेंस क्या करना पड़ेगा पॉजिटिव, और एक का तो पॉजिटिव ही आएगा। अच्छा पहले 0 to 2 निकालते हैं, डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 0 to 2, 0 सेकंड्स पे कितना था, एक 0 था, अच्छा, और 2 सेकंड्स पे कितना था, 2 का क्यूब 8 माइनस कितना होने वाला है यहाँ पे 24 माइनस 12, तो फर्स्ट केस में डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहा है वो 12 ना, टेक्निकली हाँ माइनस कितना था, हाँ -8 था, नहीं कितना था, 2 का क्यूब 8 माइनस 24 16, सॉरी 12 -16 -0 -16 पका, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा +16। फर्स्ट केस में 0 to 2 से +16 जा रहा है। अच्छा अभी देखते हैं बिटवीन, ये 0 to 2 है, बाद में 2 to 4, ठीक है, कितना आ जाएगा, 2 पे मुझे ऑलरेडी पता है -16 पे, अच्छा 4 पे भी मुझे ऑलरेडी पता है, मैंने कहीं पे तो निकाला, +16 है ना, कितना होने वाला है ये 32, तो टोटल डिस्टेंस उसने कितना ट्रैवल किया 48 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम 3, कितना आ जाएगा 60, ठीक है। इन लोगों को ध्यान रखना पड़ता है। अब ये एग्जाम में कैसे समझेगा कहाँ पे वेलोसिटी रिवर्स होता है, कहीं पे तो इक्वेशन में नेगेटिव आ जाएगा, अगर ये हो रहा है तो कहीं ना कहीं पे तो वेलोसिटी रिवर्स होने के चांसेस है, ठीक है, चांसेस है, जरूरी नहीं कि अच्छा वो इंटरवल में आएगा ही, अगर इंटरवल 5 सेकंड आता तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं होता था, 1 to 4 निकालने से। A body of 2 kg rests on a horizontal plane having coefficient of the friction A is equal to 0.5. At A is equal to 0, horizontal force F is applied, F is equal to 2t. The time constant at which the motion starts and distance covered in T is equal to 2t naught. Easy है? Okay. क्वेश्चन ऐसे दिया है, एवरीवन, क्वेश्चन ऐसे दिया है, ये ब्लॉक है, ठीक है, ब्लॉक का मास दिया है 2 kg, ठीक है, ब्लॉक का मास 2 kg है, मुझे बताओ यहाँ पे मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ राइट में, फ्रिक्शन ऑब्वियसली लेफ्ट में एक्ट होगा, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कितना आ जाएगा, फटाफट मैं लिख दूं म्यू इंटू 2g, और म्यू का वैल्यू दिया है 0.5 इंटू 2 इंटू जी का वैल्यू कितना 10, तो कितना, जब तक 10 न्यूटन का फोर्स लगेगा ब्लॉक मूव नहीं करने वाला। अब जो फोर्स दिया है वो कांस्टेंट नहीं है, वो टाइम वेरिएबल फोर्स है 2t वाला। अच्छा ओके, तो कितने टाइम के बाद मोशन स्टार्ट हो जाएगा, हाँ एक्सेलेंट, कितने टाइम के बाद 5 सेकेंड्स, तो टी नॉट का वैल्यू 5 सेकेंड्स आ गया। अच्छा सेकेंड चीज उन्होंने पूछा, ये ए पार्ट हो गया, सेकेंड पूछा कि अगर इसके डबल टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, तो कैसे सॉल्व करोगे, इंटरेस्टिंग है, मतलब कैन आई राइट F इज इक्वल टू 2t, इसका डबल टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। मुझे बताओ कोई भी पॉइंट पे अभी बॉडी मूव करना स्टार्ट किया है, काइनेटिक फ्रिक्शन अलग दिया है, सेम ही दिया है, स्टैटिक फ्रिक्शन के सेम है, ओके, कैन आई राइट F माइनस F इज इक्वल टू ma, सही है ये चीज, ओके, ध्यान देते हैं जिसमें से ये जो F है वो वेरिएबल है, ओके, और ये जो फ्रिक्शन फोर्स है वो तो कांस्टेंट आ गया, कितने का आया मेरे पास 10 मैक्सिमम वैल्यू पहुंच गई, उसके बाद क्या रहने वाला है कांस्टेंट, मास इज 2 kg, तो 2 into a, एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना आया मेरे पास t माइनस 10, सही है ये, t माइनस 5, t माइनस 5, सही है यहाँ तक, ओके, यहाँ पे देख लेते हैं। उसके बाद कैसे करोगे,
कैन आई राइट वेलोसिटी इज इक्वल टू टी स्क्वायर बाई 2 माइनस 5t? इंटीग्रेशन से आया ना, ठीक है, टी स्क्वायर बाई 2 माइनस 5t सही है, प्लस 0 इट्स, हाँ बोलो। चलो यहां तक ठीक है, इंटीग्रेशन किया, ओके, प्लस सी आ जाएगा, प्लस सी आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये इंटरेस्टिंग है, एट टी इज इक्वल टू क्या, वेलोसिटी कभी 0 था 5, जब 5 सेकेंड तक था तो वेलोसिटी कितना था 0। तो अब देखना यहां पे क्या आ जाएगा, 0 इज इक्वल टू 5 स्क्वायर बाई 2 माइनस 25 प्लस सी। तो सी का वैल्यू क्या आएगा, 25 माइनस 25 बाई 2, कितना आने वाला है ये 25 बाई 2। यहां तक चीजें ठीक है। अब यहां पे देखते हैं, यहां पे देखते हैं। सो मेरा इक्वेशन क्या आने वाला है, v इज इक्वल टू टी स्क्वायर बाई 2 माइनस 5t प्लस क्या आया 25 बाई 2। अच्छा मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो डिस्प्लेसमेंट का वापस एक बार इंटीग्रेशन कर लूं मैं, टी क्यूब बाई 6 हो जाएगा, माइनस 5t स्क्वायर बाई 2 प्लस 25 बाई 2t। पक्का, लिमिट्स कहां से कहां तक, सोच समझ के बताओ, यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। बाकी सब मैंने आपके लिए सॉल्व कर लिया। 5 से लेके 10 ना, 5 से लेके 10 सेकंड तक डिस्प्लेसमेंट पूछा ना। वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ कार इन a semicircle as shown. Okay. कार शुड मूव अलोंग द सर्कुलर पाथ, ऐसा कुछ भी नहीं है। वेलोसिटी इंक्रीज होके 0 होके वापस डिक्रीज हो सकता है ना, कोई जरूरत नहीं है इसका, ठीक है। एक्सेलरेशन ऑफ द कार इज नेवर 0, हाँ टॉपमोस्ट पॉइंट पे 0 है। अच्छा एक्सेलरेशन कैसे समझते, बाय ड्राइंग टेंजेंट, टेंजेंट इज 0 एट टॉपमोस्ट पॉइंट, so even b is not correct. At one point the acceleration is 0, okay, because if you check over here the slope is 0, correct, so most of the tangent 0 है. At all other points we have a certain tangent. C point, mean speed of the car is pi by 4, okay, यहाँ पे देखते हैं। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। डिस्प्लेसमेंट कैसे आएगा, कैन आई से एरिया अंडर द कर्व which is pi r square divided by 2, बराबर है, डिवाइडेड बाय टाइम। अच्छा डिवाइडेड बाय टाइम, यहाँ पे देखो ये एवरेज आ गया, सही है। पाई आर का वैल्यू, रेडियस, अच्छा यहाँ से यहाँ तक 0 से 2 लिया, रेडियस कितना आ जाएगा 1, डायमीटर हो गया ना 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू टाइम कितना हो गया 2 सेकेंड्स, पाई बाय 4 है आंसर, हाँ पाई बाय 4, सी आंसर करेक्ट। और डी भी देख लेते हैं, द कार मेक्स टर्न वंस ड्यूरिंग इट्स मोशन, नॉट, नहीं टर्न नहीं ले रहा, क्योंकि टर्न लेगा तो वेलोसिटी नेगेटिव होता था ना, टर्न लेना मतलब ऐसे नेगेटिव होता था ना, बट वेलोसिटी नेगेटिव नहीं। क्वेश्चन नंबर 46 और 50। आप बुलेट इज, ये तो इजी है, तो वेलोसिटी वेंट 8 पेट्स फर्दर, ये ओके ठीक है लिखिए। ओके पहले 4 सेंटीमीटर जा रहा है, तो मीटर में उसको 40 इंटू 10⁻³ लिख दो। अभी देखो, अच्छा एक ब्लॉक है ऐसा कुछ, तो यहाँ पे इफ आई कंसिडर अ बुलेट, तो बुलेट एंटर करते समय इसका एक से ना, इफ आई कंसिडर अ बुलेट, तो बुलेट एंटर करते समय इसका वेलोसिटी था जो भी था, बट 4 सेंटीमीटर आते आते इसका वेलोसिटी कितना हो गया, लूजर्स 1/3, मतलब बचा कितना 2v/3 ना, 1/3 लूज कर दिया, तो बचा कितना 2v/3। तो यहाँ पे एंटर करते समय वेलोसिटी v था, यहाँ पे 2v/3 आया, और फाइनली ये जो ब्लॉक है, ये जो ब्लॉक है यहाँ पे, ठीक है, ये ब्लॉक यहाँ पे एक से ना, ओके सो लुक हियर, जस्ट अ मिनट, ये सिलेक्ट नहीं हो रहा, तो ये जान दो, ठीक है। मैं और एक ब्लॉक बना देता हूँ, यहाँ पे ये ब्लॉक रुक जाता है, मान लेते यहाँ पे रुक जाता है ये ब्लॉक, तो अगर ब्लॉक रुक गया तो यहाँ पे वेलोसिटी कितना होने वाला है 0। अच्छा ये हो गया 4 सेंटीमीटर दिया है, मतलब 40 इंटू 10⁻³ लिख दूँ, तो ये कितना हो जाएगा उन्होंने पूछा है, सही है, ठीक है ध्यान देते हैं।
ये एक आपको पूछा। हाँ अब 50 भी है क्या? रुक जाओ तो रुक जाओ पहले मुझे सॉल्व करने दो। एक्सेलरेशन सेम है दोनों साइड पे। वी स्क्वायर इसको यू स्क्वायर प्लस 2as यूज कर लूँ। वी स्क्वायर इसको यू स्क्वायर प्लस 2as। फर्स्ट केस में v कितना है? ये केस के लिए v कितना हो गया? 2v/3 द होल स्क्वायर। इनिशियल v स्क्वायर है प्लस 2a, इसका वैल्यू कितना लिख दूं मैं? 40। इंटरटेंडेंट -3 पर फर्क नहीं पड़ेगा, वो आंसर में एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे क्या लिखूँ? v स्क्वायर 0 है, या इसके लिए इनिशियल वेलोसिटी कितना हो गया? 2v/3 द होल स्क्वायर प्लस 2a इंटू एक्स। इसको यहाँ पे ले लेना, इसको यहाँ पे ले लो, दोनों को डिवाइड कर लेना। करो आगे सवाल। यहाँ ठीक है 50 भी है ना? ओके देखिए 50 एवरीवन देखिए, a body projected vertically upwards with a certain speed from the top of a tower reaches the ground in t1 second if the projected if it is projected vertically downward from the same point with the same speed it reaches the ground in t2 if it is dropped from that point। ठीक है यहाँ पे सो अच्छा कि अगर एक बॉडी को मैंने टावर के ऊपर से टावर के ऊपर से अगर एक बॉडी को प्रोजेक्ट किया, ये टावर है और टावर के ऊपर से अगर एक बॉडी को प्रोजेक्ट कर लिया कुछ ऐसे, ठीक है। सो एक बॉडी को अगर मैंने टावर के ऊपर से प्रोजेक्ट कर लिया, लेटर से कुछ ऐसे है, ठीक है, विद स्पीड u, इसको ऊपर जाके नीचे आने के लिए टाइम लग रहा है t1, ठीक है। अच्छा यही बॉडी को सेम u से अगर मैं नीचे प्रोजेक्ट करता हूं तो टाइम लग रहा है t2। उन्होंने बोला कि अगर मैंने जस्ट ड्रॉप किया तो कितना टाइम लगेगा, t1 और t2 के टर्म्स में आंसर है t1 इंटू t2 स्क्वायर, जो भी है t1 और t2 के टर्म्स में आंसर है। कैसे सॉल्व करोगे? क्वेश्चन ईजी है वैसे। सो यहाँ पे देख लो, कहने से तीनों के इसमें डिस्प्लेसमेंट सेम ही हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देख लो s इज इक्वल टू, कैन आई राइट फर्स्ट केस में u t1 माइनस हाफ g t1 स्क्वायर, सही है, ठीक है। सेकेंड केस में माइनस ऐसा, माइनस क्यों? क्योंकि ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है? नीचे, ऊपर से नीचे जा रहा है, मतलब ये ऐसे कुछ था। ये है, ठीक है, सही है यहाँ तक? उससे यहाँ तक कोई डाउट नहीं। सेकेंड केस में क्या आ जाएगा? माइनस एस, बस चेंज इतना है, माइनस यू टी टू माइनस हाफ जी टी टू स्क्वायर, सही है ये, ठीक है, ओके। और थर्ड केस में उन्होंने दिया है सिर्फ अगर ड्रॉप किया तो इनिशियल वेलोसिटी कितना होने वाला है? 0। अच्छा ओके, ऑप्शन सिर्फ t1 और t2 के टर्म्स में क्या, बाकी u g कुछ भी नहीं है उसमें, ठीक है। थर्ड के सही है ना? हाफ जी टी स्क्वायर, सही है यहाँ तक? ठीक, यहाँ तक चीजें किसी को कोई डाउट है? नहीं, ओके। सो अभी देखना हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसको। इसको उठा के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, हाफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू यू टी वन माइनस हाफ जी टी वन स्क्वायर एंड हाफ जी टी स्क्वायर माइनस हाफ जी टी स्क्वायर विल बी इक्वल टू यू टी टू माइनस हाफ जी टी टू स्क्वायर, सही है ये चीज। अच्छा इसको मैं क्या करता हूँ, अब यहाँ पे देखो ये इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे देख लो, u को हटाना है ना, g हट जाएगा अपने आप, डोंट वरी, g कैंसिल हो जाएगा। इसको मैं क्या t2 से मल्टीप्लाई कर लूं और इसको किससे मल्टीप्लाई कर लेता हूं? t1। इससे फायदा क्या होगा? मैंने सब्ट्रैक्ट बोथ ऑफ देम, क्या u भी हट जाएगा यहाँ से? सही है, ओके, u भी हट जाएगा। यहाँ पे बचा क्या राइट हैंड साइड में? हाफ g
T1 स्क्वायर T2 माइनस T2 स्क्वायर T1, सही है। इससे मैंने इसको सब्ट्रैक्ट कर लिया। लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचेगा, हाफ GT स्क्वायर को मैं कॉमन ले लेता हूं, बचेगा क्या, T2 माइनस T1, सही है। दो साइड से क्या कैंसिल होने वाला है, अभी हट जाएगा, यहाँ पे G भी हट जाएगा। सो माइनस हाफ जी कैंसिल आउट, T स्क्वायर इंटू T2 माइनस T1, इसमें से भी मैं T1 T2 कॉमन ले सकता हूँ, अंदर क्या बचेगा, T2 माइनस T1, क्या ये भी कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड से, हाँ। तो T स्क्वायर बचा है यहाँ पे, तो T का खुद का वैल्यू कितना आएगा, √T1 T2, सही है। T इज इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स। तो हम लोग को रिलेशनशिप चाहिए बिटवीन एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी। आई विल एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप। एक से डिफरेंशिएट कर लेते हैं हम लोग इसको, तो ये क्या हो जाएगा, dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा, सही है। ओके, क्या मैं इसको 1 बाय वेलोसिटी लिख सकता हूं, 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा, सही है, ठीक है। और एक बार डिफरेंशिएट कर लेते हैं, ये देखो ये इंटरेस्टिंग है यहाँ पे, टाइम से डिफरेंशिएट करते हैं। 1 बाई वी का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, माइनस 1 बाई वी स्क्वायर डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू 2 अल्फा इंटू वी, डी एक्स बाई डी टी वी हो जाएगा ना, और बीटा का डेरिवेटिव कितना होने वाला है, 0। अच्छा, ये एक्सेलरेशन हो गया, ये वी स्क्वायर यहाँ पे चला गया, माइनस 2 अल्फा वी स्क्वायर, वी क्यूब हो जाएगा, ये ऑप्शन है ना। A particle is moving in one dimension under the action of variable force. Its initial position was 60 meter right of the origin. Velocity of the particle when the axis easy है, किसका है, किसका है, 47 ना। पहले एक्सेलरेशन निकालो, 2 बार डेरिवेटिव लेके उसको 0 कर दो, टाइम का कुछ तो वैल्यू आएगा, वो वेलोसिटी में, हाँ तो वेलोसिटी में सब्स्टिट्यूट कर लो। ये पूछा ना, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल व्हेन द एक्सीलरेशन, तो पूछा ही नहीं है ना, क्या पूछा है, तो वेलोसिटी पूछा ना सिर्फ, एक बार डेरिवेटिव लेके क्या आ जाएगा, वेलोसिटी माइनस 90 स्क्वायर प्लस 36t प्लस 16, 50 का वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट, इजी है। ट्रायंगल नहीं है तो मैं कर लेता हूँ ये वाला पार्ट, यहाँ तक चीजें ठीक है। ये v कैसे है समझो ना, dx बाई डी टी वी होता है, तो dt बाई डी एक्स का हो जाएगा 1 बाई वी। अच्छा, वेलोसिटी का खुद का, अच्छा 1 बाई एक्स का अगर मैं डेरिवेटिव ले लूँ, इफ आई डिवाइड डिफरेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू dx, क्या आ जाएगा, माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो 1 बाई वी का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, बट ये डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट टू कर रहे हैं, t के ना, तो चेन रूल लगेगा, माइनस 1 बाई वी स्क्वायर डी वी बाई डी टी, ठीक है, चेन रूल लगेगा वहां पर।